दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के चक्कर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका है। चीन अब तक 6 देशों की पूरी जमीन हड़प चुका है। अब भी दक्षिण चीन सागर के अलावा अपने कई पड़ोसी देशों की जमीन पर उसकी बुरी नजर है। लेकिन इन सब के बीच न जाने क्यों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पंचशील सिद्धांत की दुहाई देने लगे। पंचशील के सिद्धांतों में शामिल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सबसे बड़े दुश्मन चीन के नेता की जुबान पर अचानक युद्ध की बजाय शांति की बात क्यों आने लगी है? क्या इसके पीछे शी जिनपिंग की नई चाल है? क्या ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती धाक से चीन के राष्ट्रपति इस कदर घबरा गए हैं कि उनकी जुबान बदल गई है? या एक बार फिर चीन के नेता के मुंह में शांति और दिल में धोखा है? आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। हम सभी वन फ्यूचर की दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करेंगे। We suffer as a result of big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there, and given support by you, the leader of the global south. दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की बढ़ती धाक और साख से विस्तारवादी चीन इस कदर घबराहट में है कि अब शांति का जाप करने लगा है। पूरे ताइवान को हड़पने और दक्षिण चीन सागर से पड़ोसी देशों को बेदखल करने पर आमदा शी जिनपिंग का ये हृदय परिवर्तन है या फिर नई साजिश? पूरी दुनिया को सावधान करने वाला सच आपको बताएंगे। अभी आप चीन के राष्ट्रपति के दिल में युद्ध और जुबान पर शांति वाला संदेश सुनिए। शांति और सह अस्तित्व की ये बात वो शी जिनपिंग कर रहे हैं जिनके आदेश पर चीन की वायुसेना हर रोज ताइवान के आसमान में घुसपैठ करती है, इस टापू देश का वजूद मिटाने की धमकी देती है। शांति के साथ वजूद कायम रखने का यह मंत्र वो नेता दे रहा है जो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाना चाहता है। यह तस्वीर इसी 20 जून की है जब चीन की नेवी ने समंदर में फिलीपींस के 9 सैनिकों पर हमला किया, उसकी नावों को नुकसान पहुंचाया, फिलीपींस की नेवी के जवानों से उनके हथियार तक छीन ली, इस धमकी के साथ कि दोबारा दक्षिण चीन सागर में कदम नहीं रखना। ऐसे में चीन की हड़प नीति के मुखर विरोधी भारत ने भी इस दादागिरी का पुरजोर विरोध किया है। संयोग देखिए, जिस दिन भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस पर चीन की सीना जोरी पर उसे शांति का पाठ पढ़ाया, उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग में शी जिनपिंग ने पंचशील सिद्धांतों के 70 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांतों की तारीफ में कसीदे पढ़े। दुनिया के गिने चुने देशों के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी में शी जिनपिंग को 7 दशक पहले के पंचशील सिद्धांतों की याद क्यों आई, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। अभी आप ये सिद्धांत हैं क्या, उसे समझिए। पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है।
1954 में भारत, चीन और चीन म्यांमार के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त रूप से इन सिद्धांतों की नींव रखी थी। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंचशील के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। यह और बात है कि इसके 8 साल बाद ही चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए न सिर्फ हमला किया, बल्कि पंचशील सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर चीन को पंचशील सिद्धांतों की याद आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे यकीनन शी जिनपिंग की कोई चाल छिपी होगी, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच किसी से छिपी नहीं है। चीन अब तक पूरे पूर्वी तुर्किस्तान की 16.60 लाख वर्ग किलोमीटर, तिब्बत की 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी मंगोलिया या इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर, हांगकांग की 1104 वर्ग किलोमीटर, मकाओ की 115 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, तो पूरे ताइवान की 36,197 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की ताक में बैठा है। इतना ही नहीं, चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह समंदर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। इस समंदर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश दावा करते हैं, लेकिन चीन है सबके दावे को खारिज कर पूरे दक्षिण चीन सागर पर अकेला दावा जताता है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। यहां तक कि इस विस्तारवादी मुल्क की बुरी नजर हमारे पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी है। चीन अपने अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर दावा करता है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन पहले से कब्जा जमाए बैठा है। इसके अलावा 2 मार्च 1993 के कथित सीमा समझौते में पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। सच यह है कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट अंग हैं। लेकिन अफसोस कि पीओके और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर दशकों से चीन का अवैध कब्जा है, जिन्हें आज नहीं तो कल चीन को खाली करना ही होगा। जितना बड़ा सच ये है कि चीन अब एक ताकतवर आर्थिक देश बन चुका है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि वो नई दुनिया में अपनी बादशाहत दिखाने के लिए कर्ज नीति से कई देशों को अपना परोक्ष उपनिवेश बना चुका है। केन्या, मालदीव, लाओस, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और जिबूती जैसे देश चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंस चुके हैं। गौर करने वाली बात यह कि मोटे तौर पर यह देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम देशों को उबारने में भारत निस्वार्थ रूप से मदद कर रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अपना नेता मान चुके हैं। यह बात चीन को इस कदर चुभी कि अब वो भी ग्लोबल साउथ की बातें करने लगा है। यह चीन का सरासर झूठ है, क्योंकि उसे ग्लोबल साउथ के विकास की चिंता नहीं, बल्कि उसकी मंशा तो दुनिया में ग्लोबल साउथ की भौगोलिक पहचान रखने वाले गरीब, अल्प विकसित और विकासशील देशों को गुलाम बनाने की है।